स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब पर। आज हम समझने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ घटनाएं, जैसे पहले इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, राइट थंब रूल ऑफ फ्लेमिंग। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का नियम। इन दोनों नियमों से हम चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है उसके डायरेक्शन को पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। सबसे पहले ऑस्टर्ड ने बताया था कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उस वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसका डायरेक्शन हम पता करने के लिए कुछ नियमों को पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट रूल्स हो जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी राइट हैंड थंब रूल ऑफ फ्लेमिंग, और दूसरा रूल्स हो जाता है मैक्सवेल का। दोनों नियमों को समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। पहले नियम को समझने के लिए मैंने एक अपने पास वायर रखा है। इस वायर में आप मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, नीचे से करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से इस पर रखोगे कि आपका थंब जो है उसका डायरेक्शन करंट फ्लो होने की डायरेक्शन में हो। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी ऊपर फ्लो हो रहा है तो आपका थंब ऊपर होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी नीचे फ्लो हो रहा है तो आपका थंब नीचे होना चाहिए, ऐसे। लेकिन अभी पहले टॉपिक में हम समझ लेते हैं कि थंब हमारा ऊपर रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऊपर फ्लो हो रहा है, और इस तरीके से हमने पकड़ लिया। अब इस वायर को पकड़ने पर हमारी उंगलियां, ये जो 4 उंगलियां हैं, ये उंगलियां राइट तरफ टर्न हो रही हैं, यानी इधर आप लोगों की तरफ से इधर से घूमते हुए मेरी तरफ आएंगी और फिर इधर घूमते हुए रिटर्न हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो ऐसे, यानी आप लोगों की तरफ से इधर मेरी तरफ आएगा और फिर वापस रिटर्न हो जाएगा। इसी के अपोजिट अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी नीचे की तरफ जा रहा है तो हम इसको इस तरफ से पकड़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। हमारी उंगलियां इस पर इस तरीके से लपेट रही हैं तो यहाँ से मेरी से आपकी तरफ बाहर जाएगी और ये रिटर्न होकर ऐसे आ जाएगी। ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। अगर इसके डेफिनेशन को बताऊं तो यदि हम किसी चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में हो तो इस पर लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब सेकेंड रूल्स आ जाते हैं मैक्सवेल के रूल्स पर। मैक्सवेल के रूल्स को समझने के लिए मैंने एक पेचकस हाथ में लिया हुआ है और ये पेचकस से मैं ऐसे करके और किसी स्क्रू को कसने की कोशिश करूँगा। तो हम किसी पेचकस को लेकर और अपने दाहिने हाथ से पकड़ के और यहाँ से स्क्रू कसने की कोशिश करते हैं। अब इस पेचकस की जो नोक है वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में रहेगा, यानी वैद्युत धारा के प्रवाहित होने की दिशा में। मान लीजिए वैद्युत धारा तार में ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी नोक ऊपर की तरफ रहेगी और ऐसे हम पकड़ लेंगे। अब इसको घुमाते समय ये अंगूठा किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये अंगूठा ऐसे घूमेगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। और मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नीचे की तरफ फ्लो हो रही है तो हम ऐसे कर लेंगे, यानी पेचकस को नीचे करके और कसेंगे इसको, स्क्रू को कसने के लिए हमें राइट साइड में ऐसे टर्न करना होगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से बहुत ईजी है ये दोनों नियम। यदि हम किसी पेचकस की नोक को विद्युत धारा के प्रवाहित होने की दिशा में रखकर अपने दाहिने हाथ से कसते हैं तो हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से ये भी है, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ अगर निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में अगर हम समझे कि ऊपर जा रहा है तो यहाँ से ऐसे पकड़ के हमें घुमाना है, यहाँ से राइट इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा।